हेलो एवरीवन। तो फाइनली एक गुड न्यूज़ है। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। तो ये एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें आप सब देख सकते हैं कि जो इनका 13 अगस्त से एग्ज़ाम का डेट था वो अब चेंज हो गया है। द एग्ज़ाम विल नाउ स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2025। यानी अब सीजीएल सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले ही इन्होंने एक नोटिस दिया है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं जिसमें आप सब देख सकते हैं। इसमें जो एसएससी फेज 13 के एग्जाम में भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उसके रिगार्डिंग भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसमें कुछ बच्चों का एग्जाम जो सही से नहीं हुआ था उसके लिए एक डेट दिया हुआ गया है। जिनमें इशू आई है उनकी उनके एग्जाम फिर से कंडक्ट होंगे और वो 29 अगस्त यानी 29 अगस्त से उनका एग्जाम होगा। यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं। मतलब जिनको समस्याएं आई हैं उनका एग्जाम फिर से कंडक्ट होगा। लगभग 55,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एग्जाम में दिक्कतें आई हुई हैं और इनका एग्जाम फिर से शेड्यूल है। तो आइए हम देखते हैं इस कंप्लीट नोटिस में क्या क्या दिया है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि काफ़ी टाइम से इसमें एसएससी में प्रॉब्लम चल रही थी जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इनको डायरेक्ट किया था कुछ चेंजेस लाने के लिए। तो एसएससी ने इसके लिए इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए और 2025 में इन्होंने अपना पहला एग्ज़ाम जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का है उसको कंडक्ट किया। जिसमें इन्होंने 194 वेन्यू देश में टोटल कंट्री में इन्होंने बनाए थे। और ये एग्ज़ाम 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में हुआ। जिसमें लगभग 11.5 लाख अप्लीकेंट्स ने फॉर्म डाला और लगभग 5.5 लाख कैंडिडेट्स इसमें अपीयर हुए। ये 3 फेज में हुआ, मैट्रिक, हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएट लेवल्स में। और इस एग्ज़ाम को फेयर तरीके से कराने के लिए इन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन कैंडिडेट्स के लिए लेके आए और एग्ज़ाम फंक्शनरीज में भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारे और प्रॉब्लम्स ना हो इससे रिलेटेड इन्होंने ये सब चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस किया। और ये जो एग्ज़ाम था ये इन्होंने स्टार्ट किया बट इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई। देख सकते हैं देयर वर डिसरप्शन टू द सर्टेन कैंडिडेट इन टेकिंग द एग्जाम ओइंग टू टेक्निकल फैक्टर एंड ऑपरेशनल रीजन। इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जिसके कारण से एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं हो पाया। Many such candidates were identified, and in order to provide a fair opportunity, they were rescheduled and accommodated in the subsequent shift till 1st August 2025. In addition, on 2nd August 2025, exams were conducted in 3 shifts for more such candidates identified, and about 8,000 candidates appear for these on 2nd। मतलब इसमें क्या है कि वैसे तो डेट 1 अगस्त तक का ही था लेकिन इन्होंने शायद 2 अगस्त को भी कुछ एग्जाम कंडक्ट कराए थे जिसमें 8,000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। लेकिन जो एनालिसिस किया गया इसमें टोटल शिफ्ट में अभी तक जो 2 अगस्त तक के एग्जाम हुए लगभग 55,000 कैंडिडेट्स ऐसे आइडेंटिफाइड किए गए हैं जिनका एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं हुआ है। तो देयर आर गैप्स इन डाटा एंड इन ऑर्डर टू सेट द रिकॉर्ड दीज कैंडिडेट डिजर्व द बेनिफिट ऑफ डाउट। तो कमीशन के अनुसार इन कैंडिडेट्स को एक दूसरी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जिसके लिए इनका जो टेस्ट है वो फ्राइडे यानी 29 अगस्त 2025 को होगा। और इनको कम्युनिकेशन के लिए जो कैंडिडेट्स का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है इससे इनको इन्फॉर्म किया जाएगा। मतलब जिन स्टूडेंट के एग्जाम्स को लेकर प्रॉब्लम हुई है जिनका एग्जाम फेयर तरीके से नहीं हुआ है और जिसमें टेक्निकल ग्लिच या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं जिससे एग्जाम कैंसिल या फिर कुछ दिक्कतें हुई हैं तो उन कैंडिडेट्स को ऐसे 55,000 कैंडिडेट्स का एग्जाम फिर से 29 अगस्त को कंडक्ट होगा। और ऐसे कैंडिडेट का इसमें देख सकते हैं दीज कैंडिडेट विल बी असाइन ए सर्टेन सेंटर फ्रॉम among the 3 cities for which they have exercised their preference on the best effort basis, and they will be able to download their commission certificate from 26 अगस्त 2025। मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जिनका एग्जाम सही से नहीं हो पाया है उनका एग्जाम आप देख सकते हैं 29 अगस्त को होगा। और वो अपना जो कमीशन सर्टिफिकेट यानी एडमिट कार्ड वो 26 अगस्त को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका एग्जाम जो इन्होंने अपने फॉर्म को फिल करते समय 3 सिटी इन्होंने अपने मतलब प्रेफरेंस दिए होंगे उसी में से ही किसी एक में कंडक्ट होगा। एंड इसके अलावा देख सकते हैं इसके बाद इसमें दिया इट मे बी नोटेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कैंडिडेट ड्यू टू रीजन फॉर विच दे आर
being given another chance to take the test. Their previous test held ड्यूरिंग 24 से आप 2 अगस्त के बीच में विल नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनकी प्रॉब्लम्स हुई है और जिसका रीशेड्यूल किया गया एग्जाम, अगर उनका एग्जाम 24 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में हुआ है तो मतलब उनका जो पहले से एग्जाम हो चुका है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। एंड दे आर एडवाइज टू टेक द टेस्ट ऑन, यानी उनको 29 अगस्त को फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, ऐसा इसमें मेंशन है। फिर जो चैलेंज प्रोसेस है क्वेश्चंस को लेकर फेज 13 एग्जाम का, वो इसके बाद मतलब कंक्लूड होगा। मतलब अभी तो पहले एग्जाम होगा 29 अगस्त को, इसके बाद जब ये फाइनल हो जाएगा तो जो क्वेश्चन को लेकर लोग चैलेंज करते हैं उसके उसको हम इस 29 अगस्त के बाद ही कर पाएंगे। एंड कमीशन ऑल्सो डिसाइड टू कंडक्ट ए रिग्रेस, और इसमें ये दिया गया है कि जो कमीशन है मतलब एसएससी है, वो काफ़ी सारी चेंजेस कर रहा है जिसमें एग्ज़ाम सही से कंडक्ट हो। और ऐसे ही तो इसको ध्यान में रखते हुए जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम यानी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 है, उसको जो कि 13 अगस्त से स्टार्ट होने वाला था, वो अब फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2025 यानी सितंबर 2025 के पहले हफ्ते से स्टार्ट होगा। यानी इसको रिवाइज शेड्यूल इसका वापस से आएगा और इसके बाद एग्ज़ाम यहाँ पर होगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अपनी। और इसमें एक पॉइंट और मेंशन है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है कि इनका ओटीआर में कुछ गड़बड़ी हो गया है जिसको ये फिर से मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी इसमें कुछ दिया है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ application submission for various examination for 2025 cycle, the one time registration facility at the SSC portal was disabled। मतलब कि जो ओटीआर का जो अ, ये टाइम था वो बंद हो चुका था एडिटिंग टाइम, बट एडिट फैसिलिटी फॉर ओटीआर विल बी परमिटेड वंस अगेन फ्रॉम 14 अगस्त से 31। यानी ऐसे लोग जिनकी ओटीआर में प्रॉब्लम है वो अपना मॉडिफिकेशन 14 अगस्त से 31 अगस्त तक कर सकते हैं। इसके लिए फिर से ये विंडो ओपन होगा फॉर फ्यूचर एप्लीकेशन पर्पज। एंड इसके अलावा कैंडिडेट हु विश टू एडिट एनी फील्ड इन देयर ओटीआर आर एडवाइज टू मेक चेंज ड्यूरिंग, यानी आप 14 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में अगर किसी भी स्टूडेंट का ओटीआर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसको इसमें आप वो करेक्ट कर सकते हैं। इतने टाइम के लिए आपका ये जो विंडो होगा वो ओपन होगा। अप्लीकेशन फॉर सब्सिक्वेंट एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम सितंबर 2025। और जो आगे के एग्जाम जैसे कि अभी आपका सीपीओ 2025 का नोटिस नहीं आया है तो ये सब अब सितंबर एग्जाम की कंडक्ट होने के बाद ही लगभग आएगा। तो ये सब था, तो अच्छी बात है। इतनी सारे प्रोटेस्ट और काफ़ी सारी चीज़ों के बाद कुछ तो हुआ है, अब देखते हैं आगे।